जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपनी यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे साइकोलॉजी कक्षा 12वीं और आप सबके लिए साइकोलॉजी से मॉडल पेपर तैयार किए हैं जो कि सेट 5 है। और अभी तक आपने सेट 1 से लेके 4 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि ये चारों का चारों सेट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका लिंक आपको आई बटन में है, जाके जरूर देख सकते हैं, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से भी जाके आप डायरेक्ट देख सकते हैं। अगर आप 1 से लेके 10 तक सेट कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 90 या 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो जरूर 10 का 10 सेट कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा। टेलीग्राम आपको 100% ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ दिन बाद आपको टेस्ट होने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं टेलीग्राम का, वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर आपको ऑल पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और उस नोट्स के माध्यम से आप बहुत ही अच्छा खासा तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं, तो उसके लिए आपको इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र आपको 150 फीस लगेगा, उसके माध्यम से उस ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। अब चलिए हम हर बार उसी प्रकार कहेंगे जो कि सेट 1 2 3 4 तक का है, कि ध्यान पूर्वक जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। और वीडियो बहुत ही खास है और हार्ड लेवल का होता है। कौन? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस दोनों का दोनों सब्जेक्ट उठपटांग होता है, जो कि आपको अच्छे तरह से पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर क्या कहता है कि दुश्चिंता रोग की प्रमुख विशेषता रोगी की व्यापक दिशाहीन चिंता है। यह कथन किसका है? यहाँ से लेके यहाँ तक जो शब्द देख रहे हैं वो किसी वैज्ञानिक के द्वारा बोला गया है। वो वैज्ञानिक कौन है? कोलमैन है, या कैमरन कैमरान है, या कोलिन है, या ग्रे रिरी है? तो फटाफट बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, ए वाले का जो है बहुत ही अच्छा आंसर है। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि अल्बर्ट अल्बर्ट एलिस ने निम्नलिखित में से किस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। संज्ञानात्मक चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा, अस्तित्व चिकित्सा, या इनमें से कोई नहीं? तो 2 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, इसमें जो आप देख रहे हैं बी जो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर, व्यवहार चिकित्सा। ठीक है, याद रखिएगा। अब आपके सामने 3 और प्रश्न में क्या करा है कि व्यवहार चिकित्सा आधारित होती है। जो व्यवहार चिकित्सा जो देख रहे हैं वो किस पे आधारित रहती है? बताइए फटाफट। प्रत्यक्षण के सिद्धांत पर, सीखने के सिद्धांत पर, संवेग के सिद्धांत पर, अभिप्रेरणा के सिद्धांत पे? तो देखिए व्यवहार मतलब क्या होता है? किसी से बोली चाली जम करते हैं, बोलने चालने का जो ये नियम होता है वो हम सीखते हैं थोड़ा सा। तो इसमें जो व्यवहार जो संबंध है वो किससे है? सीखने से है। तो बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब आपके सामने 4 नंबर प्रश्न को समझिएगा। 4 नंबर प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। तो 4 नंबर देखिएगा कि मनोचिकित्सा विधि क्या है? मनोचिकित्सा विधि जो है सामूहिक चिकित्सा है, साधारण रोग का उपचार है, संवेगों की चिकित्सा है, विभोक्षों का उपचार है? तो फटाफट बताइए कि 4 का राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसमें जो आपका जो राइट आंसर आ रहा है वो आपका डी आ रहा है। बिल्कुल, ये जो विभोक्षों का जो उपचार देख रहे हैं जो कि आपका सही है राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। 5 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझते हुए चलेगा। 5 नंबर में कह रहा है कि रोचक परीक्षण है। रोचक परीक्षण जो है वह कैसा है? बुद्धि परीक्षण कहलाता है, अभिक्षमता परीक्षण कहलाता है, प्रच्छेनी परीक्षण कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं कहलाता है? तो 5 नंबर का बताइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसमें जो आप सबका जो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, चलिए मनोचिकित्सा की विधि है। मनोचिकित्सा की जो विधि है वो कौन सा विधि है? तो यहाँ पर जो देख रहे हैं डी, पूर्ण शिक्षात्मक मनोचिकित्सा, जो कि आपका डी जो देख रहे हैं वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर 17 नंबर में देखिए क्या करा है कि एडलर के मनोविज्ञान को कहा जाता है। एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है वो आपको कमेंट करके बताना है। 7 नंबर प्रश्न का। तो 7 नंबर का जो प्रश्न आपका जो है व्यक्तित्व मनोविज्ञान, जो कि बी जो देख रहे हैं वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 8 नंबर में क्या करा है कि प्रो कैली व वोल्टकाट के मतानुसार है। तो ये किस है? शीघ्रता से, विलंब से, या एकजुट से होकर, या इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट बता दीजिए 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें जो होता है शीघ्रता से होता है, तो ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 9 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या कितनी होती है? देखिए हम आपको साइकोलॉजी में
अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं, राइट? ऐसे अगर होगा तो हो सकता है, क्योंकि साइकोलॉजी में कोई डिफिनेशन होता नहीं ज़्यादा, खासकर इसमें एक्सप्लेनेशन होता नहीं। सिर्फ आपको इसमें प्रश्न को अच्छे तरह से समझते हुए अगर पॉइंटों को समझेंगे तब आपको समझ है। जैसे पूर्वाग्रह घटकों में कितने होते हैं वो समझेंगे तो इसमें 2 होता होगा या 3, 4 या 5। तो यहाँ पर ये जो मेन पॉइंट है उसको रगड़ना पड़ेगा। क्या है? इसको रगड़ेंगे तब आपको समझ में अच्छा से आएगा। अगर रगड़ेंगे नहीं उसको तब आपको कैसे समझ में आएगा? ठीक है? तो आपको प्रश्न अच्छे से समझेंगे तभी ये प्रश्न समझ में आएँगे। तो जो कि आपका राइट जो आंसर है आपका 5 होगा। क्या होगा? 5 डी। ठीक है? याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने 10 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? तो मनोवृत्ति परिवर्तन के 2 स्तरीय संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था? ये क्या कह रहा है? द्विस्तरीय। द्विस्तरीय के बारे में हम आपको बताए हैं चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में हम शायद आपको ये अच्छे से समझाए हैं कि मोहम्मद सुलेमान है या के सिंह है या एम.एस. मोहसिन है या जे.पी. दास है। तो फटाफट बता दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा 10 नंबर का। बहुत अच्छे, इसमें जो आपका जो राइट आंसर क्या होगा? सी वाले का। बहुत ही गजब है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए पूर्वाग्रह एक प्रकार है। ये जो पूर्वाग्रह है एक प्रकार एक क्या है? मनोवृत्ति का है, मूल प्रवृत्ति का है, संवेग का है, प्रेरणा का है। तो इसके बारे में बताइए कि 11 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए बहुत अच्छे, आप सबका जो कमेंट आ रहा है वो ए होगा। चलिए बहुत अच्छे, गजब आप सबका कमेंट आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 12 नंबर में क्या कह रहा है कि विचारक परक घटक को किस नाम से जाना जाता है? विचार परक को किस घटक के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा? संज्ञानात्मक, जो कि डी देख रहे हैं वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है? थोड़ा सा अब आगे कर लेते हैं, अब अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब बताइए सभी रजोइयों में कितने प्रतिशत ने संपूर्ण आज्ञा पालन को प्रदर्शित किया है? तो आपको बताना है 60%, 65%, 70%, 64% या 60%। तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसमें जो होते हैं 35 मतलब 65% को क्या किया है? थोड़ा सा क्या हो गया है इसमें होता है, ठीक है? याद रखिएगा। अब चलिए आपके सामने यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि इनमें कौन समानुभूति की विशेषता नहीं है? समानुभूति की विशेषता नहीं है तो वो आपको कमेंट करके बताना है 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, सही आ रहा है आप सबका जो राइट आंसर क्या है। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इसमें जो आप सबका जो आ रहा है डी। ठीक है? बहुत अच्छा। अब आगे चलिए प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर क्या करा है? अनुरूपता। थोड़ा सा प्रश्न किधर कर लेते हैं। अनुरूपता सामाजिक प्रभाव कौन सा रूप है? अनुरूपता सामाजिक प्रभाव का कौन सा रूप है? तो 15 नंबर का फटाफट बता दीजिएगा। ये जो होता है अप्रत्यक्ष रूप जो होते हैं वो आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए आपके सामने 16 नंबर प्रश्न में देखिए, प्रश्न को समझिएगा कि समूह ध्रुवीकरण के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? फेसनर तथा मयूलर के द्वारा, फेसनर एवं सेल्डन के द्वारा, मोस्कोविसी एवं फ्रेजर के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बताइए। थोड़ा सा देखिए इसमें का जो लेखक क्या कहते हैं, वैज्ञानिक का भी नाम जो होता है ना उट पटांग नाम होता है। थोड़ा सा देखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, इसमें जो आप सबका जो राइट आंसर आ रहा है बी आ रहा है। ठीक है? बी वाले का राइट आंसर है। अब चलिए आपके सामने 17 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि किसी समूह के लिए व्यक्तियों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? किसी समूह के लिए, किसी परिवार के समूह के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होनी चाहिए? तो कम से कम 2 होना चाहिए, क्योंकि एक में समूह नहीं बनता है, 2 आदमी में समूह बन सकता है। याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 18 नंबर में क्या करा है, प्रश्न को समझिएगा कि समूह में लोगों के सम्मिलित होने का कारण होता है सुरक्षा, आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा, इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, आत्मसम्मान जिसे क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट कर सकते हैं, प्रतिष्ठा ये भी हो गया, और इनमें से सभी। तो डी आपका 100% राइट आंसर है, याद रखिएगा। 19 नंबर में देखिए किस मनोवैज्ञानिक ने समूह के 5 अनुक्रमों को बताया है? तो देखिए ये समूह को 5 अनुक्रम में बताया है और उसमें 2 हुआ, कम से कम होना चाहिए, और इसमें जो 5 बताए हैं तो ये कौन बताए? 19 नंबर का बताइए, फटाफट बताइएगा कौन बताए हैं। चलिए बहुत अच्छे, इसमें जो आप सबका जो आ रहा है, चलिए बहुत अच्छे, इसमें जो आपसे बताए हैं पैकमैन। ठीक है? तो ये आप सबका राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छे, थोड़ा सा लैपटॉप चार्ज करने दीजिए। ठीक है? वेट। चलिए बैटरी जो था ना वो पूरा लो हो गया था तो सोचे कि चार्ज में लगा देते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है? चलिए अब आप सबको बता ही दिए ये वाला प्रश्न। अब 20 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने 3 प्रकार के सामाजिक प्रभावों के बीच
बीच अंतर स्थापित किया, तो वो कौन वैज्ञानिक थे? जो देखिए इसमें जो ज्यादा खासकर आपको क्या मिलेंगे, वैज्ञानिक के नाम मिलेंगे, जिसे आपको याद करना ही पड़ेगा या कह सकते हैं रटना ही पड़ सकता है। तो याद जब तक अगर याद नहीं करेंगे या आप रटेंगे नहीं तब तक ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही उठपटांग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें जो जेम्स जो देख रहे हैं वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब चलिए 21 नंबर देखते हैं क्या करा है कि अनुरूपता पर अग्रगमन प्रयोग किन मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो ये बताइए राइट आंसर क्या होगा 21 का। तो बहुत अच्छे, इसमें भी आपका जो राइट आंसर जो होगा वो आपका बिल्कुल ही सही आ रहा है। इसमें जो आप सबका आ रहा है बहुत अच्छे, इसमें जो हम ले सकते हैं क्या, मेयर साहब, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर देखिए प्राकृतिक विपदाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? प्राकृतिक विपदाएं कौन सी है? तो आप सबको पता है भूकंप, बाढ़, तूफान, ये सभी के सभी द्वारा होता है, क्या होती है? प्राकृतिक विपदाएं होती है, जो कि कह सकते हैं कि विनाश की तरफ ले जाता है। तो डी आपका 100% राइट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर रखिएगा 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा अच्छे से, थोड़ा सा क्या हो गया भाई। चलिए 23 नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि किस वैज्ञानिक ने कुंठा आक्रमणता सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए अध्ययन किया है? तो ये बताइए। तो आपको फटाफट बताना है कि 23 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, किस किस वैज्ञानिक के बारे में बोला है। तो ये जो आपका है जॉन डोनाल्ड जो देख रहे हैं, ए वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब यहाँ बताइए शोर या ध्वनि को नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? शोर या ध्वनि, जैसे बोल सकते हैं कि जो बाजा उजा बजता है उस ध्वनि को नापने के लिए किस चीज का इकाई का प्रयोग किया जाता है, वो आपको बताना है। बेल का, माइक्रोवेल का, या डेसीबेल का, या डीपी। डीपी हमको खुद नहीं पता क्या होता है, बट तभी भी आपको बता रहे हैं। 24 नंबर का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसमें जो होता है सी जो देख रहे हैं डेसिमेल, डेसिबेल जो होगा आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ बताइए कि भारतीय परिप्रेक्षण में निर्धन किसे कहेंगे, किसे कहेंगे? तो जो आमदनी कम एवं जीवन का अपर्याय हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। आमदनी अधिक हो और आवश्यकता कम हो, ये भी हो सकता है। क्या करें, निर्धन मतलब गरीब होता है, आमदनी और आवश्यकता दोनों अधिक हो, आमदनी और आवश्यकता। तो इसमें राइट आंसर क्या हो सकता है? 25 नंबर का बताइए, फटाफट बताइएगा। बहुत अच्छा, इसमें जो होता है ए जो देख रहे हैं वो राइट आंसर, क्योंकि आमदनी अगर होगा अधिक तो आवश्यकता भी अधिक होगा, और आमदनी अधिक हो और आवश्यकता कम हो तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये निर्धन तो और नहीं बनेगा। तो आपका राइट आंसर सिर्फ बचा यही होगा ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 26 नंबर में क्या कह रहा है कि सहभागी परीक्षण का मुख्य गुण है। सहभागी परीक्षण का मुख्य गुण क्या है वो आपको बताना है। स्वाभाविकता, या लचीलापन, या परिशुद्धता, या वस्तुनिष्ठता। अब बताइए फटाफट बताइए क्या राइट आंसर होगा 26 नंबर का। बहुत अच्छे, इसका भी बहुत ही अच्छा आपने कमेंट किया है, जो आपने कमेंट किया है बी लचीलापन, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं यहाँ पर 27 नंबर में क्या कर रहा है, प्रश्न को समझिएगा कि किस कौशल को 3 भागों में विभाजित किया गया है? किस कौशल को 3 भागों में विभाजित किया गया है? तो आप सबको पता है ना कि किस कौशल को 3 भागों में विभाजित किया गया, तो आधारभूत कौशल में, जो कि आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 28 नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि किस कौशल का उपयोग मनोवैज्ञानिक व्यवहार के विषय में अंतर्दृष्टि का विकास करने हेतु प्रारंभिक अवस्था में किया जाता है? तो ये आपको बताना है। तो ये जो किया जाता है प्रेक्षण कौशल में, जो कि ए आपका राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए 29 नंबर में क्या कह रहा है कि किस प्रेक्षण में प्रेक्षक प्रेक्षित समूह के साथ घुल मिलकर घटना का अवलोकन प्राकृतिक रूप से करता है? तो वो क्या होता है वो आपको बताना है 29 नंबर में। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, सहभागी जो देख रहे हैं वो आपका ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब आपके सामने 30 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि संदेशों के प्रति जानकारी एवं संवेदनशीलता परामर्श परामर्शदाता के लिए आवश्यकता है। तो क्या हो सकती है प्रभावित के लिए, या इसके फटाफट कमेंट करके बताइए। चलिए इसमें कमेंट करके बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए 30 नंबर का बताइए क्या राइट आंसर। थोड़ा सा यहाँ पर देखने में उठपटांग लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं अच्छे से समझ में। चलिए बहुत अच्छा, इसमें जो आप सबका जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है ए आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे। अब आप सबके सामने है 31 नंबर प्रश्न में क्या करा कि परामर्श में संबंध होता है। परामर्श में क्या संबंध होता है? सामाजिक, सहायता परक, व्यक्ति परक, या वस्तु परक। तो इसमें बताइए कि राइट आंसर क्या होगा 31 नंबर प्रश्न का।
बहुत अच्छे। इसमें जो आपका जो राइट आंसर क्या होगा, वी जो देख रहे हैं सहायता परक, वो आपका राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, 32 नंबर प्रश्न में कि किसने क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत बनाया है। क्या कर रहा है, क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत बनाया है। तो वो आपको बताना है 32 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो जो सी देख रहे हैं वेक्सलर, जो कि आपका राइट आंसर है। अब देखिए आपके सामने 33 नंबर में, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 130 से ज्यादा होती है उसे हम क्या कहते हैं, 130। जैसे मान लीजिए 90 से लेके 110 होता है, उसे हम कहते हैं सामान्य, ठीक है। और 80 से ले सकते हैं 89 तक जो होता है वो थोड़ा सा सुस्त व्यक्ति कहलाएगा। तो श्रेष्ठ होगा या अति श्रेष्ठ होगा, जो कि 130 के लिए बोला जा रहा है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसी में कमेंट करके बता सकते हैं, फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा 33 का। बहुत बढ़िया। इसे जो कहा जाता है अति श्रेष्ठ कह सकते हैं, जैसे आइंस्टीन हो गया, ये सब जो बड़े बड़े हैं वो वैज्ञानिक सब, जो उसे हम कह सकते हैं वो सब 130 के ऊपर आते हैं, राइट। किसने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता कहा है, क्या करा है, किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है। तो ये बीने साहब है, या साइमन, या वेकासलर, या गार्डेनर। तो इसके बारे में तो 34 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। सृजनात्मक में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है, सृजनात्मक में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है, जो कि आपका राइट आंसर जो होगा सी होगा। बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि सर पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो 75 42 03 18 31 इस नंबर पे कॉल करके पीडीएफ ले सकते हैं। मात्र आपको 150 रुपया फीस लगेगा, उसके माध्यम से आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं सेट 6 आए तो जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको सब्जेक्टिव का वीडियो देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, वहां से जाके सब्जेक्टिव का वीडियो पूरा देख सकते हैं, अगर आपको तैयारी अच्छा करना है तो। और सेट 6 के बारे में जरूर कहिएगा कि सर लाए या नहीं लाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।